कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो? कभी किसी लड़का या लड़की ने रिजेक्ट किया है? कभी अब्बा नहीं माने हैं कोई फ्यूचरिस्टिक चीज करने के लिए? या आई थिंक सो एवरीवन हैज फेस्ड रिजेक्शंस इन देयर लाइफ। सबने रिजेक्शन फेस किया है। शायद हम हर रोज रिजेक्शन फेस करते हैं कहीं ना कहीं। बट हाउ डू वी एक्सेप्ट दोज रिजेक्शंस इज व्हाट द टॉपिक इज फॉर टुडे। मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था कि व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, रिजेक्शन। सेकेंड, व्हेन योर क्लोज्ड वंस डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तो जो पहला वाला रिजेक्शन है ना, उसके ऊपर आज बात करते हैं। कुछ सालों पहले राजकुमार राव की एक मूवी आई थी, शादी में जरूर आना। उसमें एक गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मेरे हिसाब से ये जो सब चीजें होती है ना, ये सब मूवीज तक ही सीमित है कि यार लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने फिर क्लर्क से लेके सीधा IAS तक पहुंच गया और मैंने वो सब करके अब मैं वो लड़की से बदला ले रहा हूँ। ये सब फालतू की चीजें, ये सब मूवीज तक अच्छी लगती है और सीमित ही है वहां तक। लेकिन एक रियल लाइफ में हाउ डू यू एक्सेप्ट रिजेक्शन? वी पोटेंशियली गेट रिजेक्टेड एवरी सिंगल डे इन समथिंग और द अदर। मैं मेरा खुद का पर्सनल बताऊं, प्रोफेशनली बताऊं तो 100 से ज्यादा मैंने पिचेस कर ली है अलग अलग VCs, HNI, एंजल इन्वेस्टर्स, और उसमें से कुछ 10 इन्वेस्टर्स ने बोला है कि यार यश, विमेंस क्रिक जोन आइडिया अच्छा है और मुझे फाउंडर में पोटेंशियल लगता है, कुछ तो लगता है, इसलिए मैं पैसे डाल रहा हूँ, या मुझे विमेंस क्रिकेट से प्यार है इसीलिए मैं पैसे डाल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से लेकिन 90 बार तो रिजेक्ट हुआ ही हूँ। बट इफ यू एक्सेप्ट दोज रिजेक्शंस कि यार ये ना मजा नहीं आ रहा है एंड शायद मैंने ये चीज ही नहीं करनी चाहिए, उसने बोल दिया मुझे, इसीलिए मुझे बुरा लग गया, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, दैट शुड नेवर बी द थिंग। सी, ऑलवेज कंसिडर इट इन दिस वे कि फर्स्ट, डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग? इफ यू डू, तो दूसरा तुझे कोई कुछ बोल रहा है ना, दैट शुड नॉट अफेक्ट। और अगर तुझे वो सामने वाला बोल रहा है और वो लॉजिकली तुझे लगता है कि हाँ यार, मैं इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं और इस बंदे ने मुझे बताया कि इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तू ये डायरेक्शन ले। इफ यू फील दैट इज लॉजिकली करेक्ट, गो अहेड विद दैट। बट इफ यू डोंट फील डिजेक्टेड कि यार नहीं, इसने बोल दिया, ये तो बहुत होशियार है, इसीलिए मैंने वो नहीं करना चाहिए। डोंट डू दैट। Always do what you feel is right. Otherwise, you will always be governed by what society feels about you. Don't consider कि यार सोसाइटी क्या सोच रही है। मेरे हिसाब से तो मार्क जकरबर्ग भी जब फेसबुक बना रहा था, सोसाइटी बोली होंगी ये क्या फालतू बना रहा है। और आज के दिन में NFTs और बिटकॉइंस को भी हमने 10 साल पहले यही बोला था कि ये क्या फालतू चीजें लगा के रखी है। लेकिन आज के दिन में शायद 10 साल में किसी स्टॉक का भाव सब नहीं बढ़ा होगा जितना बिटकॉइन का भाव बढ़ चुका है। सेकेंड, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जब तुम कोई धंधा कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो, तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर होते हैं ना, तब हमको नहीं लगता है कि अरे यार क्या मस्त चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस टाइम पे नीचे जाते हो तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हुआ, उसने ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। अगर तुम ये सब सोचोगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। But if you feel you are doing right, just continue doing that and you will never feel कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, 10% of the times it will be good, 90% of the times it will not be. See, there are two ways to accept rejection. One, you just accept कि हाँ यार ये मेरी गलती है and this is how I am going to correct and move on. And the second one is ignore that particular thing. Because ignorance is bliss. Ignore that particular thing and move on. So मेरे हिसाब से this is how you should be handling rejection. Simple 2 ways to handle rejection. If you feel कि इसमें कुछ सेंस बना है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तुम्हारे जो भी रिजेक्शंस होंगे या तुमको लगता है यार ये सबसे बड़ी चीज है जिसपे मैं रिजेक्ट हुआ हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। टिल देन, टेक केयर and goodbye.